कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं। यही वह गीत था जिसने बेहतरीन गायकी, बेमिसाल शायरी और बेहतरीन संगीत के अद्भुत संयोजन की बदौलत एक ऐसा अनूठा चमत्कार पैदा किया जिसने वर्षों तक एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दीवाना बनाए रखा। और ऊपर से देवानंद की कातिल अदायगी ने इस गीत के जादू को और बढ़ा दिया। इसी जादुई गीत के बारे में जानी अनजानी जानकारियां पेश की जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, अपनी कैद से रिहाई कौन नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। अपनी कैद से सभी को रिहाई चाहिए, लेकिन किसी खूबसूरत हसीना की जुल्फों की कैद से कौन रिहा होना चाहेगा? जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी। ऐसे में देवानंद ने खूबसूरत आशा पारेख से पूछ लिया कि उन्होंने अपनी जुल्फों से आजाद करने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी। आखिर उनका जुर्म क्या था? मैंने क्या जुर्म किया, आप खफा हो बैठे। देवानंद साहब की गुहार को आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, और वो भी देवानंद साहब की खास स्टाइल में। प्यार मांगा था, खुदाई तो नहीं मांगी थी। रफी साहब ने इस गीत को अपनी विशिष्ट शैली में गाकर इतना प्रभावशाली बना दिया है कि पत्थर दिल हसीना भी पिघल जाए। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। रफी साहब ने इस गाने में शब्दों के साथ ऐसी कलाबाजी दिखाई है कि सुनने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। ऐसी कलाबाजी की मिसाल और कहीं नहीं मिलती है। मैंने क्या जुर्म किया, आप खफा हो। इस गाने में मोहम्मद रफी साहब की गायकी की जादूगरी का कमाल तो है ही साथ शायर हसरत जयपुरी ने भी इसमें अपनी कलम का भी खूब कमाल दिखाया है। उस पर से शंकर जयकिशन की शानदार और मधुर धुन ने इस गीत को और भी लाजवाब बना दिया है। पर्दे पर देवानंद की अदाकारी और रफी साहब की रसीली और बुलंद आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। प्यार मांगा था, खुदाई तो नहीं मांगी थी। इस गीत में देवानंद साहब की विशिष्ट स्टाइल की पूरी झलक मिलती है। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि देवानंद साहब पर किशोर कुमार साहब की आवाज फिट बैठती थी, उन्हें देवानंद साहब पर पिक्चराइज किए गए मोहम्मद रफी साहब के ऐसे गीतों को सुनना चाहिए। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे ही गीतों ने देवानंद को भारतीय सिनेमा का सर्वाधिक स्टाइलिश अभिनेता बनाया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। जब तक देवानंद साहब को रफी साहब की आवाज मिलती रही, वह शीर्ष पर ही बने रहे। ये गीत और इस तरह के अनेकानेक गीत इस बात के प्रमाण है कि रफी साहब की आवाज न केवल दिलीप कुमार, भारत भूषण, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं पर सटीक बैठी थी, बल्कि सदाबहार देव आनंद साहब के लिए भी 100% सटीक बैठती थी। जिसने ये फिल्म नहीं भी देखी है, वह भी इस गीत को सुनते ही कह उठेगा कि ये गीत देवानंद पर पिक्चराइज किया गया है। दोस्तों, गीतकार हसरत जयपुरी की प्रतिभाशाली कलम से निकला ये बेहतरीन गीत फिल्म जब प्यार किसी से होता है का है। यूं तो सिनेमा में प्रेम गीतों के विविध रंगों के जलवे दिखाए गए हैं, परंतु इस गाने में प्रेम का एक निराला ही रंग दिखाया गया है। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। म्यूजिकल फिल्म जब प्यार किसी से होता है 1961 में रिलीज हुई। ये फिल्म बेहतरीन गानों के कारण सुपरहिट रही थी। आज भी इसके सभी गीत लोकप्रिय हैं। इस फिल्म की पटकथा नासिर हुसैन ने लिखी थी। इसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। निर्माता के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। इसमें देवानंद साहब तो थे ही, और साथ ही साथ इसमें थी आशा पारेख, जो नासिर साहब की मनपसंद अभिनेत्री थी और जिनकी जुल्फों की कैद में खुद नासिर साहब भी गिरफ्तार थे। इस फिल्म में प्राण ने खलनायक की भूमिका को निभाया और राजेंद्र नाथ ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई। ये एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें नासिर हुसैन साहब ने शंकर जयकिशन को संगीत निर्देशक और देवानंद को नायक के रूप में इस्तेमाल किया। इस गीत में गुहार भी है और शिकायत भी है। चीज अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी।
यह गीत भारतीय सिनेमा में ट्रेंड सेटर गीत है और बाद की फिल्मों में ऐसे कई गीत बने। इस फार्मूले का दोबारा उपयोग निर्देशक नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म को बनाने के 16 साल बाद एक बार फिर फिल्म हम किसी से कम नहीं में किया। क्या हुआ तेरा वादा। उस फिल्म में भी ठीक इसी तरह की सिचुएशन पर इसी तरह का एक गीत रखा गया। संयोग से उस गीत को भी रफी साहब ने ही गाया। वो कसम वो इरादा। इस गीत के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गीत के लिए एक खास सिचुएशन को रखा गया। एक महफिल में पहले आशा पारेख एक कलाम पेश करती है जिसके जरिए वह पैसों की खातिर प्रेमी के बदल जाने की शिकायत करती है। चांदी के खनकते सिक्कों पर इंसान बदलते। इस कलाम को आवाज दी थी आशा भोसले ने। इसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। जैसे ही आशा पारेख वह कलाम पूरा करती है, देवानंद साहब रफी साहब के गाए गीत को पर्दे पर गाते हुए आशा पारेख की शिकायत का जवाब देते हैं। तेरी जुल्फों से जुदाई। फिल्म में आरंभिक लाइन से शुरू नहीं होता बल्कि आश्चर्यजनक रूप से ये गीत शुरू होता है इस लाइन से। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी। उसके बाद रफी साहब अचानक उच्च स्वर पर पहुंच जाते हैं। मैंने क्या जुल्म किया। इस गीत में जयंती पांचल और सुरेश परदेशी जैसे म्यूजिशियनों ने भी कमाल दिखाया है। इस गीत को राग यमन कल्याण और ताल कहरवा में पिरोया गया है। इस गीत में दत्ताराम ने अपने ढोलक का भी कमाल खूब दिखाया है। इस वीडियो में इस गाने की केवल झलक को पेश किया गया है। कॉपीराइट के कारण हम पूरे गाने को नहीं सुना सकते। पूरे गीत का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और फिल्म, किसी और गीत या किसी और फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।